नमस्कार दोस्तों, मैं धीरेंद्र आपके अपने परिवार सफलता IQ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा टॉपिक क्रिया चल रहा था और क्रिया का पार्ट 1 हमने देख लिया था। तो कर्म के आधार पर हमने पिछले टॉपिक में क्रिया पढ़ ली है। अब हम उसका रिवीजन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। क्रिया हमने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़े थे? प्रेरणार्थक क्रिया के पास पहुँच गए थे। लेकिन उससे पहले हमने कर्म के आधार पर क्रिया पढ़ी थी। कर्म के आधार पर क्रिया, कर्म के आधार पर क्रिया हमने दो भेद पढ़े थे क्रिया के। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक। अकर्मक और सकर्मक। सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिसमें क्रिया का फल किस पर पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। जब क्रिया का फल, वाक्य में क्रिया का फल कर्म पर पड़े तो वो क्रिया कैसी होती है? सकर्मक क्रिया होती है। और सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। जब क्रिया अपने साथ में एक कर्म का प्रयोग करती है या क्रिया के साथ एक कर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो क्रिया कैसी होती है? एक कर्मक क्रिया होती है। दूसरा भेद था इसका द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया क्या होती है? जब क्रिया में दो कर्म हो, क्रिया में दो कर्म हो क्रिया के साथ में, तो उसे क्या कहते हैं? वाक्य में दो कर्म हो तब वहाँ पर क्रिया कैसी होती है? द्विकर्मक क्रिया होती है। बात समझ में आई? अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? ये भी हमने कल पढ़ लिया था। अकर्मक क्रिया जब वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े तो उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? तो इतना तो हम कल पढ़ चुके थे पिछले क्लास में अपने। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है अब हमको? अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया। अर्थ के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं? दो भेद हैं। प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक। संज्ञा भी कहा जाता है, क्रिया भी कहा जाता है इसे। क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। कहीं पर क्रिया लिखा होगा, कहीं कहीं पर संज्ञा लिखा होगा। तो ये दो अर्थ के आधार पर हैं। पहली है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है तो उसे क्या कहते हैं? उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। कितने भेद? दो भेद। प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और से काम करवाए तो उसे क्या कहेंगे? प्रेरणार्थक क्रिया कहेंगे। अब प्रेरणार्थक क्रिया कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन से दो प्रकार हैं? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो प्रथम प्रेरणार्थक में क्या होता है? और इसमें दो कर्ता होते हैं। कितने कर्ता होते हैं? ऐसी क्रियाओं में कितने कर्ता होते हैं? दो कर्ता होते हैं। एक
प्रेरक कर्ता होता है और दूसरा प्रेरित कर्ता होता है। प्रेरक कर्ता वह होता है जो वाक्य में काम नहीं करता है, काम करने का आदेश देता है, तो उसे कहते हैं प्रेरक कर्ता। और वाक्य में जो कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? प्रेरित कर्ता कहते हैं। तो बात समझ में आई? तो हेडिंग रहेगी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी? जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। बात समझ में आई? जब वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी और को कार्य करने के लिए प्रेरित करे तो वहाँ पर क्रिया कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। बात समझ में आई? उम्मीद है कि बात समझ में आई होगी। फिर आगे प्रेरणार्थक क्रिया में दो प्रकार के कर्ता होते हैं। प्रेरक कर्ता और दूसरा है प्रेरित कर्ता। दो कर्ता होते हैं। जो कार्य करने के लिए कहे वो प्रेरक कर्ता, जो कार्य को करे वो प्रेरित कर्ता। फिर प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद होते हैं। कौन कौन से दो भेद होते हैं? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। बात समझ में आई? उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ रही होगी। आगे चलते हैं। प्रथम प्रेरणार्थक
प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी, क्या इसकी परिभाषा होगी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया की? जब वाक्य में दो कर्ता हूँ, एक प्रेरक कर्ता और एक प्रेरित कर्ता, तो क्रिया कैसी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। तो हम इसमें लिखेंगे जब वाक्य में दो कर्ता हों, एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित कर्ता। जब वाक्य में दो कर्ता हों, एक प्रेरक और दूसरा प्रेरित कर्ता, तो वहाँ प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होती है और इसमें क्रिया के साथ आना शब्द लगा रहता है। तो जब क्रिया में दो कर्ता हो, एक प्रेरक कर्ता हो और दूसरा प्रेरित कर्ता हो, तो वो क्रिया कैसी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया होगी। और क्रिया के साथ में कौन सा शब्द लगा हो? आना शब्द लगा हो। क्रिया के साथ में आना शब्द लगा हो, तब क्रिया कैसी होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहा जाए मोहन मधुर बांसुरी बजाना। मोहन मधुर बांसुरी बजाना। तो यहाँ पर वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है कि मोहन से कोई कह रहा है। वाक्य को पढ़ो, देखो, वाक्य को पढ़ के देखो कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है कि मोहन से कोई कह रहा है कि मोहन मधुर बांसुरी बजाना कह रहा है। तो यहाँ पर कहने वाला जो मोहन से कह रहा है वो कैसा करता है? वो प्रेरक करता है। और उसकी बात से प्रेरित कौन हो रहा है? मोहन। तो मोहन यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरित करता। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्रेरित करता। मोहन क्या हो जाएगा? प्रेरित करता हो जाएगा। बजाना क्या हो जाएगा? क्रिया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अगर इसमें मूल क्रिया देखें, धातु देखें इसमें, तो क्या है? बज में लगा क्या है? आना प्रत्यय लगा है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत? मोहन मधुर बांसुरी बजाना। बात समझ में आई? अगला एग्जाम्पल देखते हैं।
कार को अच्छे से साफ करना। रामू कार को अच्छे से साफ करना। अब रामू से कोई कह रहा है कि अच्छे से साफ करना, तो जो कह रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रेरक कर्ता, और जो करेगा वो क्या हो जाएगा? प्रेरित कर्ता हो जाएगा। तो उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको। कोई डाउट है तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर अगली क्रिया है द्वितीय प्रेरणार्थक। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। अब द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता दो से अधिक हों। कर्ता तो दो ही तरह के होंगे, प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता, लेकिन कर्ता की संख्या बढ़ जाती है, दो से अधिक हो जाते हैं। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे प्रेरणार्थक क्रिया की। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य जब किसी वाक्य में कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाए और अगला कर्ता भी कार्य न करके दूसरे कर्ता से कार्य करवाए तो वहाँ द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो बात समझ में आई। इसमें क्या होगा, यहाँ पर कर्ता की संख्या बढ़ जाती है, एक प्रेरक कर्ता होगा और प्रेरित कर्ता कई सारे होंगे। जब वाक्य में प्रेरक कर्ता एक हो और प्रेरित कर्ता एक से अधिक हो तो क्रिया कैसी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। इसमें क्रिया के साथ
क्रिया के साथ वाना, क्रिया के साथ वाना शब्द, इसमें क्रिया के साथ वाना शब्द लगा रहता है, लगा रहता है। अब ये कोई ज़रूरी नहीं वाना शब्द हर जगह लगा रहेगा, कुछ शब्द ऐसे आपको मिलेंगे जहाँ पर वाना शब्द नहीं लगा होगा, लेकिन वाक्य से आपको पता चलेगा कि वाक्य में कर्ता जो है वो मुख्य कर्ता स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, वो दूसरे से कार्य करवा रहा है और दूसरा तीसरे से कार्य करवा रहा है। बात समझ में आई? जैसे हम कहें, अगला वाक्य देखें, अब यहाँ पर जैसे क्रिया लिखे हो तो इसमें आप क्रिया के जगह पर आप धातु कह सकते हो। क्या कहोगे? धातु प्लस वाना, धातु प्लस वाना लगा होगा। प्रथम प्रणार्थक में धातु के साथ में आना लगा होगा, प्रथम प्रणार्थक में धातु के साथ क्या लगा होगा? आना लगा होगा, और द्वितीय प्रणार्थक में धातु के साथ वाना लगा होगा। बात समझ में आई? जैसे राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। अब वाक्य को पढ़कर क्या लग रहा है आपको? एक बार वाक्य पढ़ो। राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना, राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। तो यहाँ पर कैसा प्रतीत हो रहा है कि राधा से कोई कह रहा है, राधा से कोई कह रहा है कि राधा कृष्ण से मधुर बांसुरी बजवाना। तो जो कहता है वो यहाँ पर क्या होता है? छुपा रहता है, वो छुपा रहता है। प्रेरक कर्ता जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? छुपा रहेगा। प्रेरित कर्ता ही यहाँ पर दिखाई देंगे। तो क्या दिखाई देगा? प्रेरित कर्ता, जो कार्य करने वाला होता है वो दिखाई देगा, और प्रेरक कर्ता अधिकांशता छुपा रहेगा। बात समझ में आई? एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। श्याम मजदूरों से अच्छा कार्य करवाना। श्याम मजदूरों से अच्छा कार्य करवाना। बात समझ में आई? श्याम मजदूरों से अच्छा कार्य करवाना। तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि श्याम से कोई कह रहा है, लेकिन वो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या हो जाएगा? प्रेरक कर्ता हो जाएगा। अब श्याम क्या करेगा? मजदूरों से कहेगा भैया अच्छा काम करना वरना हमारे ऊपर डांट पड़ेगी। कहेगा नहीं कहेगा? कहेगा। तो ये बात समझ में आई? प्रेरणार्थक क्रिया समझ में आई? प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। इसमें कोई डाउट है? अगर किसी को डाउट है तो कमेंट बॉक्स में क्या करेगा? कमेंट करके बताएगा अपनी समस्या, और अगले वीडियो में उसकी समस्या का हल मिलेगा उसे। अब अर्थ के आधार पर दूसरी क्रिया कौन सी है? क्रियार्थक संज्ञा या क्रियार्थक क्रिया? क्रियार्थक संज्ञा, क्रियार्थक संज्ञा। अब शब्द से आपको क्या पता चलता है? क्रियार्थक, यानी कि क्रिया किसका कार्य करेगी? संज्ञा का कार्य करेगी। क्रियार्थक संज्ञा में या क्रियार्थक क्रिया में क्या होता है?
क्रिया संज्ञा के स्थान पर आके किसका काम करने लगती है? संज्ञा का काम करने लगती है। जब वाक्य में क्रिया संज्ञा के स्थान पर आके किसका कार्य करे? संज्ञा का कार्य करे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहा जाता है? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब क्रिया वाक्य में संज्ञा के स्थान पर आके संज्ञा का कार्य करे, तो वह क्रिया ना कहकर उसे क्रिया ना कहकर क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहा जाता है। तो लिख लो, इसमें लिख लो, जब वाक्य में क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य करने लगे। जब वाक्य में क्रिया संज्ञा के स्थान पर आकर संज्ञा का कार्य करने लगे, तो उसे क्रिया ना कहकर क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आई? जब वाक्य में क्रिया संज्ञा के स्थान पर आके संज्ञा का काम करने लगे, तो ऐसी क्रिया को क्या कहेंगे? क्रिया नहीं कहेंगे, क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। जैसे हम वाक्य लिखते हैं यहाँ पर, टहलना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लाभदायक है? टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है या लाभप्रद है। तो अब यहाँ पर देखो, टहलना क्या है? क्रिया है। टहलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पर किसके स्थान पर प्रयोग किया गया है? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। तो अब इसको क्रिया नहीं कहेंगे, अब इसको क्रिया ना कहकर क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। अगर यही वाक्य दूसरी तरीके से लिखा होता कि स्वस्थ रहने के लिए टहलना लाभदायक है, तो टहलना क्या हो जाता? वहाँ पर क्रिया हो जाता, तो टहलना क्रिया हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है? टहलना यहाँ पर क्रियार्थक संज्ञा है। जैसे अगला एग्जाम्पल, रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रोना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अब रोना क्या है? क्रिया होता है। रोना, रो क्या होता है? क्रिया होता है रोना।
लेकिन यहाँ पर कहाँ पर प्रयोग हुआ है? संज्ञा के स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगी? अब ये क्रिया नहीं, अब ये क्या है? क्रियार्थक संज्ञा है। बात समझ में आई? जैसे कहा जाए कि देश के लिए मरना गर्व की बात है। गर्व की बात क्या है? मरना। किसके लिए? देश के लिए। तो मरना वैसे तो क्रिया है, लेकिन यहाँ पर किसका काम करेगा? संज्ञा का काम करेगा। जब वाक्य में क्रिया, ध्यान रखना, जब वाक्य में क्रिया संज्ञा का कार्य करने लग जाए तो वो क्रिया ना कहकर उसके क्या कहेंगे? क्रियार्थक संज्ञा कहेंगे। बात समझ में आई? जैसे हम कहें वे वजह हंसना, बेवजह हंसना झगड़े की जड़ है। अब बेवजह हंसना झगड़े की जड़ है। अब कोई जा रहा है, आप उसको देख के हंस दो भैया, तो क्या करेगा? वो मारेगा आपको, पूछेगा आपसे, हमको देख के काहे हंसे? पूछेगा नहीं पूछेगा? व्यर्थ में अगर हंस दोगे किसी को देख के तो क्या कहेगा? काहे हंसे? तो आप नहीं अगर सही उत्तर उसको दे पाए तो फटाफट पीटना स्टार्ट कर देगा आपको। तो यहाँ पर हंसना वैसे तो क्रिया है, वैसे क्या है? क्रिया है, लेकिन यहाँ पर क्या कार्य कर रही है? संज्ञा का कार्य कर रही है। तो जब वाक्य में क्रिया संज्ञा का काम करने लगे तो कैसी क्रिया हो जाएगी? क्रियार्थक क्रिया हो जाएगी, क्रियार्थक संज्ञा हो जाएगी। अब क्रियार्थक संज्ञा के कोई भेद नहीं, तो अर्थ के आधार पर हमने दो भेद पढ़ लिए, प्रेरणार्थक क्रिया और क्रियार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के दो भेद भी हमने पढ़ लिए, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। और पेपर में पूछा भी जाता है, वाक्य दे देगा और कहेगा निम्न में से कौन सी क्रिया है, तो बताना पड़ेगा आपको प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया है या द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया है। तो आप कैसे पहचानोगे? अगर वाक्य में आना लगा है, वाक्य में आना लगा है तो कैसी क्रिया होगी? प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। वाना लगा है तो कैसी क्रिया होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी। अब कुछ शब्द ऐसे मिल जाएंगे जिनमें आपको वाना और आना नहीं मिलेगा, तो क्या होगा? वो भाव से आपको पता चल जाएगा कि काम यहाँ पर करवाया जा रहा है। बात समझ में आई? इन चिन्हों को जानते हो? ये चिन्ह क्या है? स्टार हैं। इन्हें और किस नाम से जाना जाता है? समाप्ति सूचक चिन्ह। क्या कहते हैं? हमने ज़्यादा लगा दिए हैं यहाँ पर, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ पर चैप्टर समाप्त होता है वहाँ पर आपको 3 लगे मिलेंगे, 3 स्टार या 3 डॉट। लेकिन अभी हमारा टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है। यहाँ पर समाप्त क्या हुआ है? अर्थ के आधार पर क्रियाएं समाप्त हुई हैं, क्लास अभी नहीं समाप्त हुआ है। अब हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। क्रिया के भेद कितने भेद होते हैं? वैसे अगर हम देखें तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद? अगर एग्जाम में कभी पूछे प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद हैं तो कितने बताओगे? 5 भेद। कितने भेद? 5 भेद। तो ये 5 भेद हम अगले सेशन में अपने कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल सफलता IQ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।